सो हाय गाइस, वेलकम टू माय अदर व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और वापस से स्वागत करता हूं आपके अपने इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल पे, जिसपे हम बुक समरीज शेयर करते हैं, बुक से सीखी हुई लर्निंग शेयर करता हूं मैं। राइट। सो आज आपके साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग शेयर करने वाला हूँ। बट उससे पहले मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ अपनी लाइफ में ऐड करी है, वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सुंदरकांड के पाठ करना मैंने स्टार्ट कर दिया। राइट। और उसमें जो चौपाइयाँ मैंने सीखी, उनसे मैंने जो चीज़ें अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना स्टार्ट किया, वो सबसे पहले शेयर करूँगा आपसे मैं ब्लॉग में। राइट। उसके बाद में जो मैंने बुक्स पढ़ी हैं, उसका भी हम लोग समरी यहाँ पे लेके आएंगे, और मैं आपको उसके पॉइंट्स बताऊंगा कि मैंने उस बुक से, पर्टिकुलर बुक से क्या सीखा। राइट। तो सबसे पहले चौपाइयों से शुरुआत करते हैं। सुंदरकांड की कुछ चौपाइयाँ आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। 2 चौपाइयाँ बोलूँगा, 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, बट उससे मैं अपनी लाइफ में क्या सीखता हूँ वो आपके साथ जरूर शेयर करूँगा। तो चौपाई कुछ ऐसी है। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन के माता, पटि नहीं आई कही तही बाता। आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कहे पवन कुमारा। राम काज करी फिर मैं आवो, सीता कही सुधि प्रभु सुनावो। अगली चौपाई है। तब तब बदन पैठियों आई, सत्य कहूँ मोहि जाने दो माई। कवने जतन देई नहीं जाना, रससी न मोई कहो हनुमाना। जो जन भरते बदनु फसावा, कपितनु कीन दुगुन बिस्तारा। सोरह जोजन मुकते उठयो, तुरत पवन सुत 32 भयो। ये चौपाइयाँ हैं। इसका मतलब बताता हूँ और बताता हूँ कि इसको मैंने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कैसे किया। राइट। तो ये जो सीन है, ये रामायण का है। जब हनुमान जी लंका की तरफ जा रहे होते हैं, उनको समुद्र किनारे पे पता लगता है कि सीता माता सामने समुद्र पार करके लंका के अंदर वृक्ष के नीचे बैठी हैं, अशोक के वृक्ष के नीचे, अशोक वाटिका में बैठी हुई हैं, और संपाति उन्हें ये बात बताता है। तो हनुमान जी जब लंका की तरफ जा रहे होते हैं, तो रास्ते में देवताओं ने एक ऐसा खेल रचा कि पता लगाया जाए कि हनुमान जी जा तो रहे हैं लंका की तरफ, पर क्या ये उसके लायक हैं, क्या इनकी बुद्धि उस लायक है कि जाके सारा काम करके वापस आ सकते हैं। तो हनुमान जी क्या करते हैं, वो जाना स्टार्ट करते हैं और पूरे रास्ते प्रभु के नाम का गुणगान करते हैं। राइट। एक टाइम ऐसा आता है कि देवताओं ने सुरसा को वहां पहुंचाया और बोला कि जाके तुम पता लगाओ कि ये क्या करते हैं, कैसे हैं। राइट। इनसे पता लगाओ कि इनकी बुद्धि कितनी है। राइट। सो सुरसा, जो कि सर्पों की माता कही जाती थी, अहिन के माता। राइट। वो आती है और वो बोलती है कि मैं तुम्हें खाऊंगी। राइट। आज देवताओं ने खुश होकर मुझे भोजन दिया है, तो मैं तुम्हें खाऊंगी। तो हनुमान जी कहते हैं कि अभी मत खाओ, मैं वापस आऊंगा लंका से, सब कुछ खबर प्रभु को सुना दूं, उसके बाद मैं खुद आऊंगा और तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। राइट। बट हनुमान जी क्या करते हैं, सब कुछ जतन कर लेते हैं, बट वो मानती नहीं। तो हनुमान जी कहते हैं फिर समय मत बर्बाद करो, फटाफट से खा लो। राइट। मुझे ग्रसिसी ने मोही कहे हनुमाना। राइट। तो बोलते हैं मुझे फटाफट से खा लो। राइट। सो सुरसा अपना मुंह बड़ा करने की कोशिश करती है। 16 योजन का मुंह खोलती है, हनुमान जी 32 योजन के, फिर 32, 64 ऐसे कर करके 100 योजन से जब प्लस जाने लगते हैं, तो जब सुरसा 128 योजन का मुख खोलती है, तो हनुमान जी बहुत छोटे से होते हैं, उसके मुंह में घुसते हैं और वापस आ जाते हैं। राइट। यहाँ पे समझना क्या जरूरी है, यहाँ पे समझना ये जरूरी है कि हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चलती हैं। राइट। कई बार छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, कई बार बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, और जब हम अपने गोल की तरफ बढ़ रहे होते हैं ना, तो ऐसी प्रॉब्लम्स और ज़्यादा इकट्ठी होकर सामने आती हैं। राइट। तो सुरसा जैसे मुंह बड़ा करती जा रही है ना, तो प्रॉब्लम भी बड़ी 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 होती जाती है। राइट। तो जब प्रॉब्लम बढ़ती जाए तो अपना एफर्ट भी डबल कर देना चाहिए। यहाँ पे हनुमान जी यही समझाना चाह रहे हैं कि जब प्रॉब्लम अपना साइड 16 योजन का करे, तो आप अपना एफर्ट डबल करके उसको 32 योजन का कर दो। राइट। और जब सब कुछ बड़ा हो जाए, सब कुछ आप अपनी लाइफ के गोल के अचीव करने के लिए आप उतना एफर्ट डाल दो, तब बिल्कुल सिंपल रहो, बिल्कुल छोटे रूप में हो जाओ। किसी को अपना एटीट्यूड मत दिखाओ, किसी को घमंड में आके किसी को भी कुछ गलत मत बोलो। राइट। ज़्यादा ज्ञान देने के चक्कर में मत रहो, बिल्कुल छोटे रहो, शांत रहो, जिसको ज़रूरत है उसकी मदद करो, बट अपना घमंड दिखाने की कोशिश ना करो। तो ये चौपाइयाँ हमें ये सिखाती हैं, और मैं अपनी लाइफ में इसको इंप्लीमेंट करता हूँ और बिल्कुल सिंपल रहने की कोशिश करता हूँ। राइट। सो अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चलते हैं आगे। जो मैंने बुक रीड करी है वो उसके बारे में आपको बताता हूँ। राइट। सो बुक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बुक का नाम है सीक्रेट्स ऑफ प्रोडक्टिव पीपल, और 50 टेक्निक्स टू बी एक्सेप्शनल, और लिखी है मार्क फॉस्टर ने। राइट। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है, बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखने के लिए हमारे लिए। सो मैं आपको बेसिक्स बताता हूँ इसमें मैंने क्या सीखा। राइट। तो सबसे पहला जो बुक स्टार्ट करते ही जो लाइंस आती हैं उनमें ये है कि मिसिंग डेडलाइंस ड्यू टू प्रेशर। आज की डेट में क्या हो गया, कितना स्ट्रेस होता है। राइट। ऑफिस में पॉलिटिक्स होती है, दुनिया भर की चीज़ें हमारी लाइफ में चलती रहती हैं, घर में प्रॉब्लम, बाहर जाके प्रॉब्लम।
तो क्या होता है कि हम लोग अपने लिए जो गोल सेट करते हैं ना, कई बार वो बड़े होते हैं, कई बार छोटे होते हैं, बट हमेशा डर बैठा रहता है माइंड के अंदर कि ये गोल कहीं ना कहीं मिस हो जाएगा, राइट। वो डेडलाइन जो है ना, उस डेट तक ये गोल नहीं पूरा हो सकता, मैंने लिख तो लिया बट अब नहीं हो सकता, राइट। सो ये प्रेशर बिल्ड होने की वजह से हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो गिरता चला जाता है और एक टाइम के बाद हम गोल बनाना ही छोड़ देते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है प्रोडक्टिविटी इज अ स्टेट ऑफ माइंड और एटीट्यूड। राइटर अगली लाइन पे ये बोलता है कि जो प्रोडक्टिव रहने का आइडिया है ना, कि मतलब आप हर वक्त कुछ ना कुछ ऐसा हो कि आप लाइफ में जितना एफर्ट डाल रहे हैं उसका रिजल्ट भी आना चाहिए, प्रोडक्टिव रहना उसको कहते हैं, राइट। सो ये एक स्टेट ऑफ माइंड है और एटीट्यूड है। मतलब आप देखते होंगे कुछ लोग बिल्कुल ही फ्री माइंड रह रहे हैं, राइट, उनको कोई मतलब नहीं है दुनिया में क्या चल रहा है, राइट, प्रोडक्टिविटी से उनका कोई दूर दूर तक लेना नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो सब चीज़ों को मैनेज भी कर लेते हैं, अपने लिए रेस्ट के लिए भी टाइम निकाल लेते हैं, उसके बावजूद वो प्रोडक्टिव रहते हैं, राइट। तो ऐसे लोग बनना चाहिए। स्टेट ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोडक्टिव रहने के लिए। नेक्स्ट आता है इसी के अंदर, सब कुछ आपके काम करने के तरीके पर डिपेंड होता है। अंदाजे बयां ही बदल देता है बात को, वरना दुनिया में करने को कोई बात ही नहीं, राइट। सो आप किस तरीके से सोचते हैं, आप किस तरीके से चीज़ों को इंप्लीमेंट करते हैं, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आप क्या प्लान करते हैं अपने लिए, ये सब चीज़ें मिलजुल कर डिसाइड करती हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या अचीव करेंगे, राइट। नेक्स्ट आता है क्रिएटिव पीपल लुक थिंग्स डिफरेंटली, दे आस्क क्वेश्चंस। इस पॉइंट के अंदर राइटर ये कहना चाहते हैं कि जो क्रिएटिव लोग होते हैं ना कुछ ना कुछ हमेशा नया करने की कोशिश करते रहते हैं, कुछ अच्छा, कुछ और अच्छा, कुछ और अच्छा, कॉपी करने की कोशिश नहीं करते वो, राइट। और सबसे बढ़िया चीज़ क्रिएटिव लोग क्या करते हैं, वो क्वेश्चंस पूछते हैं। क्रिएटिव लोग क्वेश्चंस पूछते हैं। सो क्रिएटिव लोगों की सबसे बढ़िया बात होती है कि वो क्वेश्चंस पूछते हैं, राइट। क्वेश्चंस अगर ना पूछे ना तो लाइफ बहुत ही बोरिंग हो जाती है, राइट। सो क्वेश्चंस पूछना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग उसके आंसर देने से आपको उल्टा सीधा बोलते हैं ना कि नहीं मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, यकीन मानिए वो आपके काम के लोग नहीं है, राइट। उनसे दूर रहना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी दोनों साथ के साथ चलती हैं, राइट। दोनों एक दूसरे की पूरक हैं एक तरीके से, राइट। तो प्रोडक्टिव रहना और एफिशिएंट रहना दोनों एक ही चीज़ है, राइट। लो लेवल के कामों को ठीक रखना होगा, तब आप हाई लेवल के कामों पर ध्यान दे पाएंगे। अगली लाइन में राइटर ये बोलते हैं कि दो तरीके काम होते हैं, एक लो लेवल, एक हाई लेवल। लो लेवल के काम क्या होते हैं, जैसे आप नहाते हैं सुबह, राइट, जिम करते हैं, अपनी बॉडी को फिट रखने की कोशिश करते हैं, अपने खान पीन पे ध्यान देते हैं, अपनी सेहत को ऐसा बना के रखते हैं कि हाँ आप हमेशा प्रोडक्टिव रह पाएं। ये होते हैं लो लेवल के काम। हाई लेवल के काम क्या होते हैं, जैसे कोई बड़ी मीटिंग है, कोई बड़ी डील है, राइट, जिसमें आप ज़्यादा पैसा कमाते हैं, कोई वो वंस इन अ वीक होने वाले काम, वंस इन अ वाइल होने वाले काम। ऐसे लो लेवल के काम, ऐसे हाई लेवल के काम को करने से पहले आपको लो लेवल के काम को ठीक करना पड़ता है। तब जब आपकी बॉडी बेहतर रहती है, जब आप बिल्कुल परफेक्ट रहते हैं, तब आप हाई लेवल के काम ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं, राइट। सो नेक्स्ट पॉइंट आता है टाइम मैनेजमेंट प्रोडक्टिव रहने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट प्रोडक्टिव रहने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कुछ ऐसे लोग होते हैं हर वक्त काम 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 करते रहते हैं, फिर उसके बाद में एक हफ्ते के लिए बीमार पड़ जाते हैं, राइट। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि अपने लिए 6 घंटे 8 घंटे रेस्ट के लिए निकाल लेते हैं, सोने के लिए, और उसके बावजूद वो प्रोडक्टिव रहते हैं और उनका रिजल्ट हमेशा उनसे ज़्यादा रहता है जो लोग हमेशा काम 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 बोलते रहते हैं, राइट। तो इससे प्रोडक्टिविटी की एक डेफिनेशन बोला जाता है, राइट। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आज की डेट में लोग टाइम ही मैनेज नहीं कर पाते। कब इंस्टाग्राम के ऊपर, कब फेसबुक के ऊपर घंटों बीत जाते हैं पता ही नहीं लगता। नेक्स्ट आता है टू डू लिस्ट नहीं बनानी चाहिए, फेलियर और डिमोटिवेशन। राइटर अगली लाइन में ये समझाना चाहते हैं, राइट, इनका पर्सनल ओपिनियन है कि टू डू लिस्ट नहीं बनानी चाहिए कि मुझे कल यहाँ पे जाना है, मुझे कल गाड़ी में पेट्रोल भराना है, कल मुझे जिम जाना है सुबह उठ के, कल मुझे ये शॉपिंग करनी है, यहाँ से सामान खरीदना है, कल मुझे ये फाइल सबमिट करनी है, कल मुझे ऑफिस में ये मीटिंग करनी है। ये टू डू लिस्ट है, राइट। तो टू डू लिस्ट नहीं बनानी चाहिए राइटर के अकॉर्डिंग। इससे डिमोटिवेशन आता है। जब आप वो चीज़ नहीं कर पाते या बार बार आप अपनी डायरी खोल खोल के देखते हैं तो आपका माइंड और ज़्यादा कंजेस्टेड होता चला जाता है और आप धीरे धीरे करके डिमोटिवेट होते जा रहे हैं और फेलियर की तरफ अपने आप को बढ़ा देते हैं राइटर के अकॉर्डिंग, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आता है वो लोग सक्सेसफुल होते हैं जो कई बार हार कर आगे बढ़ते हैं। राइटर के अकॉर्डिंग जो लोग जिंदगी में हार देखते हैं और अक्सर हारने का उनको सामना करना पड़ता है, वो कुछ नया कर रहे हैं और वही लोग हमेशा जीतते हैं, राइट। जो लोग हार का सामना बार बार करते हैं, एक बार दो बार नहीं, हर बार हार का सामना करते हैं, उनके जीतने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ अपने आप में बेहतरी करी है, उन्होंने किसी को कॉपी करने की कोशिश नहीं करी, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है कंसिस्टेंट रहने के लिए समझना ज़रूरी है कि क्या सही है, राइट। हमेशा काम करने के मन ना करने पर भी काम करना कंसिस्टेंसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राइटर अगली लाइन में ये बोलते हैं कि कंसिस्टेंट रहने के लिए समझना ज़रूरी है कि क्या सही है। सही और गलत का डिफरेंस पता होना बहुत ज़रूरी है लाइफ के अंदर। आज की डेट में लोग ऐसे काम सही बोलकर कर रहे हैं जो कि गलत है, राइट। लोगों से पैसे ठग लेना,
राइट, अलग अलग ढंग से, राइट, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, राइट। सो अगर सही बोलकर गलत काम कर रहे हैं तो भी कुछ फायदा नहीं है, राइट। तो प्रोडक्टिव होने के लिए और कंसिस्टेंट रहने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं वो सही है, राइट। नेक्स्ट आता है इसी के अंदर कि कंसिस्टेंट रहने के लिए आपको, अगर आपका मन ना कर रहा हो ना काम करने का, तब भी आप वो काम कर पाओ, इससे कंसिस्टेंसी की डेफिनेशन में रखा जाता है, तब आप कंसिस्टेंट रह पाएंगे, राइट। हमेशा मन अच्छा बुरा नहीं होता, हमेशा मन अच्छा ही नहीं रहेगा जिंदगी में, हमेशा सब कुछ अच्छा 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 होने लगा तो बोरिंग हो जाएगी जिंदगी ना, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आता है कंसिस्टेंट ना रहने की सबसे बड़ी वजह है कि आप जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारी ले लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में राइटर ये समझाना चाहते हैं कि अगर आप जिम्मेदारियां सारी अपने ऊपर ले लेंगे ना तो आप उसके बोझ तले दब जाएंगे, राइट। जिम्मेदारी उतनी ही ले जितनी आप हैंडल कर सकते हैं, राइट। वरना आप सबको बताएंगे कि मैंने इतनी जिम्मेदारी ले ली और उसके चक्कर में आप बहुत सारा टाइम अपना बर्बाद कर लेंगे। तो अपने ऊपर लिमिटेड जिम्मेदारी रखें, जितना आप हैंडल कर पाए, और अगर ज़्यादा जिम्मेदारी आपने ले ली है तो उसको जितनी जल्दी से जल्दी पूरी कर सकें वो बहुत बढ़िया रहता है, राइट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। ये मैंने आपके साथ अभी तक 10 पॉइंट शेयर कर दिए हैं, बट इसके बाद भी मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं इसके अंदर, राइट। सो वो नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूंगा। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, और माफ़ी चाहता हूँ इतने देर से नया व्लॉग डालने के लिए। सो मैंने बहुत सारी चीज़ें इसके बीच में पढ़ी हैं, वो डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगा। और ज़िंदगी में कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए, चाहे आप व्लॉगिंग से सीखें, चाहे आप बुक समरी से सीखें, चाहे आप बुक खुद पढ़ के सीखें, चाहे आप लोगों से सीखें, राइट। जिंदगी में कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए और कुछ ना कुछ अलग करने की कोशिश करनी चाहिए, राइट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन व्लॉग देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कुछ और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ में, किसी और नई बुक के साथ में, और कुछ और अच्छी चौपाइयों के साथ में। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय श्री राम, जय हनुमान।